आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। अब से ठीक 1 घंटे बाद मतदान केंद्रों पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। पीएम मोदी भी आज अहमदाबाद के राणिप में वोट डालेंगे। तो आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान, 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 833 उम्मीदवार इन 93 सीटों के लिए मैदान में हैं। इसके साथ साथ 5 राज्यों में भी उपचुनाव हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है। वहीं गुजरात चुनाव में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। आज यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी आज वोटिंग होगी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के बनासकांठा जिले की दाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिभाई खराड़ी ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया है। लिखा है, बीजेपी से ना डरे हैं ना डरेंगे। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बनासकांठा की दाता सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मारपीट। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिभाई खराड़ी ने बीजेपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसी मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा है, बीजेपी से ना डरे हैं ना डरेंगे। मैं मेरे मतदाताओं के पास जा रहे थे, लेकिन वही रास्ता है उसके गांव में होके निकला था। तो पहले भी बोला था कि ये घोंटे पोलिंग के इस तरह आने का मनाही है, ये लोकशाही का खून हो रहा है। लेकिन मैं निकला था, मेरे साथ 2, 4, 5 गाड़ियों भी साथ में थे और वहाँ अति से गर्मी का माहौल था। तो हमने वहाँ से गाड़ी वापस कर ली। हमने गाड़ी वापस की तो दूसरी पीछे से 2, 4 गाड़ियों 5 गाड़ियों आ गई। तो वो सब लोग आए थे, तलवार लेके निकले थे। तो हमने देखा गर्मी का माहौल है, अग्नि का माहौल है। हम वहाँ से पैदल चले निकल गया। कितनी बेखरो आई थी, कितनी नदियों आई थी, कितना पहाड़ों आई थी, कितना कांटा था। लेकिन हम दौड़े थे, भागे थे, 10, 12, 15 किलोमीटर तक पहुंचे थे। गुजरात में आज दूसरे दौर की वोटिंग होगी। आज 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आज 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी गुजरात की सत्ता में 1995 से बनी हुई है। इस बार गुजरात में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। गुजरात में आज दूसरे दौर की वोटिंग होगी। 93 सीटों पर 833 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आखिरी राउंड में 285 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो वहीं दूसरे चरण में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। उत्तर और मध्य पूर्व गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 74 सामान्य तो 6 एससी और 13 सीटें एसटी की हैं। कुल 2 करोड़ 51 लाख मतदाताओं में 1 करोड़ 29 लाख पुरुष वोटर हैं, तो वहीं 1 करोड़ 22 लाख महिला वोटर भी शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष के 5,96,000 मतदाता हैं। 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के 5400 वोटर हैं। 93 सीटों पर वोटिंग के लिए 14,975 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 1,13,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया है। 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ था। तब स्थानीय मुद्दों के साथ साथ पाटीदार आंदोलन का भी तगड़ा इफेक्ट था। लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे हार्दिक पटेल भी कांग्रेस का खेमा छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। 2017 में इन 93 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी, जबकि कांग्रेस ने 39 सीटों पर विजय हासिल की थी। 3 सीटें निर्दलियों के पाले में गई थी, जिसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी जिग्नेश मवाड़ी अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2022 में इन्हीं 93 सीटों पर 288 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर 63.31% मतदान हुआ था। ये आंकड़ा 2017 में हुए चुनाव से
2.0% कम रहा। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा का दौर है, क्योंकि 1995 से बीजेपी यहां सत्ता में है और इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के रानीप इलाके के पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। कल पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम ने गांधीनगर पहुंचकर मां हीराबा से आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा में आज दूसरे दौर की वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार की शाम को पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर गए। पीएम मोदी ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके साथ चाय भी पी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद के रणीप इलाके में निशान स्कूल के पोलिंग बूथ में वोट डालेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह 10:30 बजे नारायणपुरा इलाके में नगरपालिका कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। दूसरे दौर की वोटिंग में कई हॉट सीट से वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसमें अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विरमगाम सीट से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर, बनासकांठा जिले की बडगाम सीट से कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी चुनाव मैदान में हैं। ये वो सीट है जो पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दूसरे दौर की वोटिंग से पहले जमकर प्रचार किया है और दूसरे दौर की इन्हीं 93 सीटों पर 288 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और आज होने वाली वोटिंग में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में आज होने जा रही वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश संगठन के नेताओं के साथ मतदान पर समीक्षा की। आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। पार्टी नेताओं के साथ पीएम मोदी ने मंथन किया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट बढ़ाने की रणनीति पर समीक्षा की है। पहले चरण में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा और बीजेपी दूसरे चरण में मतदान बढ़ाने को लेकर के बैठक उन्होंने की है और बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।